Now today we'll discuss the exercise questions. ठीक है. Question number 50. A aqueous solution of 2% non-volatile solute exert a pressure of 1.004 bar at a normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of the solute? हाँ, क्या इशू हो रहा है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Aqueous solution of 2% non-volatile solute exert a pressure of 1.004 bar at normal boiling point of the solvent. अब यहाँ कौन सा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या लगाएंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है. आपको क्या दिया है? 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.004 बार और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज P नॉट A. व्हाट वी आर टेकिंग? P नॉट A की वैल्यू क्या लेंगे आप? व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट? दैट इज 1 बार. क्या होगा? 1 बार. ठीक है. आपको कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. सो P नॉट A माइनस एक सेकेंड 1 बार नहीं होगा, 1.013 बार होगा. ठीक है. तो P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू WB अपॉन FB इंटू WA इंटू MA. ये एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू होगी 1.013 बार. बेसिकली ये वैल्यू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के कंपैरिजन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा. ठीक है. अब आपको WB की वैल्यू आपको दे रखी है. WB कितना हो गया? 2 ग्राम. WA कितना है? 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ना, तो 98 ग्राम WA. क्योंकि 100 ग्राम में से 2 ग्राम आपका सोल्यूट है, 98 ग्राम सॉल्वेंट. MA एक्वस सॉल्यूशन है तो मोलर मास ऑफ वाटर लेंगे. दैट वी हैव टेकन 18. MB आपको कैलकुलेट करना है. तो 1.013 माइनस 1.004 डिवाइड बाय 1.013. ठीक है. इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय x इंटू WA 98 इंटू MB 80. तो ये हो गया 0.009 डिवाइड बाय 1.013 इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 98x. ठीक है. तो x की वैल्यू देखिए 36 इंटू 1.013 अपॉन 0.009 इंटू 98. ये 1000 आ गया. ये 4. ये हो गया 1013 डिवाइडेड बाय 98 और इसको 4 से कैंसिल करें तो 2. ये 49. तो 2 अपॉन 49. तो ये आपका क्या आ जाएगा? मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. एज यू सॉल्व दिस पार्ट यू विल गेट अ वेपर प्रेशर मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. इज इट क्लियर? इस पार्ट को एक बार आप लोगों के पास कैलसी है तो सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है. तो हम पीछे वाले आंसर से इसको वेरीफाई कर लेते हैं. पीछे इसका आंसर आ रहा है 41.35.
चेक किया? ओके गुड, चलिए इतना मैच हो रहा है बस चलेगा। 41.3, ठीक है, तो वैल्यू आ गई 41.3 ग्राम पर मोल। दैट्स अ आंसर। इज इट क्लियर? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। Vapor pressure of water at is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. Calculate the vapor pressure of 1 molar solution of non-volatile solute in it. 1 molar, ठीक है। तो आपको P नॉट A की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन क्या है देखिए वापस से। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, तो उसका दे रखा है 12.3 किलो पास्कल। ये वैल्यू दे रखी है 12.3 किलो पास्कल। अब आपको पीए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपको मोलालिटी क्या दे रखी है? मोलालिटी ऑफ solution, that is small m, that is 1 molar, ठीक है। तो 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो 1 मोलर का मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है आपका? वाटर, ठीक है। तो अब देखिए P नॉट A माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू MA, ठीक है। P नॉट A की वैल्यू हमें दे रखी है 12.3 माइनस x अपॉन 12.3, ठीक है। ये वैल्यू x ले ली जो हमें कैलकुलेट करनी है। अब WB कितना है? WB बाय MB, मास अपॉन इट्स मोलर मास, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? 1, क्योंकि 1 मोल ऑफ सोल्यूट दे रखी है। WB बाय MB की वैल्यू क्या ले लेंगे? 1, और WA क्या है? दैट इज 1000, और MA कितना है? 80, क्योंकि आपके पास 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मतलब 1000 ग्राम, क्या है? 1000 ग्राम आपके पास है, और उसका मोलर मास होता है 80। तो ये आपकी, अब x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12.3 माइनस x इज इक्वल टू 12.3 इंटू 80 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। सो एज आई एम मल्टीप्लाइंग द 12.3 इंटू 18, ये पूरा सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? इंटू 18 डिवाइडेड बाय 1000, 0.2214, ये वैल्यू आई 0.2214, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। तो आपका वेपर प्रेशर क्या हो गया? x की वैल्यू 12.3 माइनस 0.2214, ठीक है। 0. तो आप इसमें माइनस कर लेंगे 12.3, सो योर आंसर विल बी 12.0786, 12.0786 किलो पास्कल। दैट इज द वैल्यू ऑफ PA। इज इट क्लियर? मानिया समझ में आया? दिशा? देखिए हमने क्या किया, P नॉट A की जगह रखा 12.3, PA की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब हमने देखिए WB अपॉन MB, ये क्या है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इट्स मोलर मास। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इट्स मोलर मास क्या होता है? मोल। तो कितने मोल दे रखे हैं? क्योंकि हमें मोलैलिटी 1 मोलर दे रखी है। 1 मोलर का मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट।
तो आपके पास सॉल्वेंट का अमाउंट है 1 kg और सॉल्यूट का अमाउंट है 1 मोल, तो WB/MB की जगह आप क्या रख देंगे 1, क्योंकि मास अपॉन इट्स मोलर मास क्या होता है मोल, और WA की जगह रख देंगे 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg सॉल्वेंट है और उसका मोलर मास होता है 18, वाटर है सॉल्वेंट तो उसका 18, तो 1000/18। अब हमने क्या किया 12.3 को इधर मल्टीप्लाई किया, तो 12.3 इंटू 18 डिवाइड बाई 1000, इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई 0.2214, तो 12.3 माइनस x इज इक्वल टू 0.2214, तो x की वैल्यू ले लेंगे 12.3 माइनस 0.2214, तो PA की वैल्यू क्या आ जाएगी 12.0786। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 20, 21 में कोई 22, 19, 20, 21, any doubt in that part? 19. Now next question 19 क्वेश्चन देखिए। वंदन आपने सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस? ठीक है, चलिए देखिए। A solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in a 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal, यानी PA आपको क्या दे रखा है 2.8 kilopascal, when WA कितना दे रखा है मास ऑफ सोल्यूट, when you add 30 gram of solute into the 90 gram of water, यानी WB आपका 30 है, WA आपका 90 ग्राम। ठीक है, तब आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना आ रहा है 2.8। नाउ द फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड इनटू द सॉल्यूशन एंड द न्यू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 2.9। PA की न्यू वैल्यू है, केस सेकंड क्या है 2.9 किलोपास्कल, जब WB आप क्या ले रहे हैं 30 ग्राम और WA मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना ले रहे हैं 90 प्लस 18 108 ग्राम। आपने क्या किया 18 ग्राम वाटर और ऐड किया, सॉल्वेंट का अमाउंट जैसे ही बढ़ाया तो आपका वेपर प्रेशर बढ़ गया। तो आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है और वेपर प्रेशर मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है MB की वैल्यू और P0A की वैल्यू, दो वेरिएबल कैलकुलेट करना है। सो यू विल फॉर्म अ टू इक्वेशन। ठीक है, सो फॉर फर्स्ट केस 1 के लिए आप क्या करेंगे P0A minus PA upon P0A is equals to WB upon MB into WA into M। तो ये हो गया P0A minus 2.8 upon P0A is equals to WB 30, WA 90, MB कैलकुलेट करना है और MA वाटर है तो 18। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, ये 1 और ये 5 और ये 6, ये हो गया 6/MB। तो पहली इक्वेशन बनी P0A माइनस 2.8 अपॉन P0A 6/MB, ये इक्वेशन 1। ठीक है, अब सेकंड केस के लिए, देखिए P0A minus PA upon P0A is equals to WB upon MB, sorry WB upon MA upon WB into MB, sorry WA into MB। ठीक है, तो अब सेकंड केस के लिए आप क्या ले रहे हैं P0A minus 2.9 upon P0A, क्योंकि PA की वैल्यू 2.9 किलो पास्कल होगी, WB अभी भी 30 है बट WA 108 हो गया है, इंटू MB इंटू 18, ये हो गया 6 और ये हो गया 5। तो P0A माइनस 2.9 अपॉन P0A इज इक्वल टू 5/MB, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब 1 और 2 इक्वेशन आपको क्लियरली विजिबल है?
इक्वेशन 1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ पी नॉट ए माइनस 2.a अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 6 बाय एम। ये इक्वेशन 1। एनी डाउट इन दैट पार्ट? यहाँ तक कोई डाउट? अब आपके पास दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, आप पहले क्या कर लो, 2 डिवाइड बाय 1 करो, तो पी नॉट ए माइनस 2.9 अपॉन पी नॉट ए माइनस 2.8 इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6 पी नॉट ए माइनस 2.9 into 6 is equals to 5 p naught a minus 2.8 into 5। ठीक है, तो 6 p naught a minus 5 p naught a is equals to 2.9 into 6 minus 2.8 into 5। तो p naught a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, p naught a की वैल्यू समझ में आई? टू 2.9 into 6, तो कैसे देखें, कैसे निकालेंगे? 2.9 into 6 माइनस 2.8 into 5, 3.4। ठीक है, तो ये आ गई 3.4 किलो पास्कल। So that is the value of P naught A. That is the vapor pressure of pure solvent. अब किसी भी एक इक्वेशन में आप P naught A की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, MB की वैल्यू आ जाएगी। Now put the value of P naught A in equation 1. 3.4 minus 2.8 upon 3.4 is equals to 6 by MB। ठीक है, तो ये हो गया 0.6 upon 3.4 is equals to 6 by MB। ठीक है, तो ये कैंसिल, 6 by 34 is equals to 6 by MB, तो MB की वैल्यू हो जाएगी 34 ग्राम पर मोल। दैट इज द वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इज इट क्लियर? आया समझ में? Any doubt? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। Now question number 22 is what? At 300 Kelvin, 36 gram of glucose present in the liter of its solution has a osmotic pressure of 4.98 bar. If the osmotic pressure of solution is 1.52 bar at the same temperature, what is its concentration? ठीक है, तो आपको दो osmotic pressure दिए हुए हैं। केस 1 है, जब osmotic pressure आपको कितना दिया हुआ है 4.98 बार, तब आप क्या कर रहे हैं, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज यानी C6H12O6 present in 1 liter of solution। ठीक है, अब टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। अब आपको पूछ रहा है कि जब मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है 1.52 बार, कितना होता है 1.52 बार, सेम टेम्परेचर, कंसंट्रेशन क्या होगी? तो देखिए पाई 1 इज इक्वल टू C1 इंटू R इंटू T और पाई 2 इज इक्वल टू C2 इंटू R इंटू T। ठीक है, पाई 1 अपॉन, हमें C2 की वैल्यू चाहिए, तो पाई 2 अपॉन पाई 1 इज इक्वल टू C2 बाय C1। ठीक है, सो
पाई 2 अपॉन पाई 1 इज इक्वल टू C2 की जगह कंसंट्रेशन C2 चेक करना है, C1 है, C1 की वैल्यू क्या रखेंगे, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो W1 इंटू M1 सॉरी W1 अपॉन M1 बाय V, ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा और M1 भी यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो पाई 2 की वैल्यू है 1.52 डिवाइड बाय 4.98। आप चाहें तो C1 की सेपरेट वैल्यू कैलकुलेट कर लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो C1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं W1 अपॉन M1 इंटू V। तो W1 है 36, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180, V है 1, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो ये हो गया 10, ये 2, ये 1/5, कितनी हो गई, C1 की वैल्यू 0.2 मोल पर लीटर। तो C1 की वैल्यू हमने प्लेस कर दी, C2 अपॉन 0.2, तो C2 की वैल्यू हो जाएगी 1.52 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 4.9। सॉल्व करके बताइए C2 का क्या वैल्यू आ रहा है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट बताइए, 0.061, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। पीछे इंडेक्स में भी आपको यही आंसर दिया हुआ है 0.061। एक्चुअली यहाँ क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन रहा होगा ये रहा होगा कि वॉल्यूम नहीं दिया, तो वॉल्यूम 1 लीटर है, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? एनी डाउट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 लिक्विड है, लिक्विड ए इसका 100 ग्राम है, यानी WA 100 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास MA आपको क्या दिया हुआ है 140। लिक्विड बी है, इसका आपको 1000 ग्राम दिया हुआ है और मोलर मास दिया हुआ है आपको 180। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स Na क्या हो जाएगा WA अपॉन MA, तो 100 डिवाइड बाय 140 दैट इज 5/7, और NB की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 डिवाइड बाय 180 दैट इज 50/9, ठीक है। XA की वैल्यू हो जाएगी Na अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5/7 होता है आपका 0.174 और 50/9 होता है आपका 5.56, तो 5.56 प्लस 5.56 प्लस 0.714 दैट इज इक्वल्स टू 6.274, ये होगा 6.274। तो XA की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो XA की वैल्यू आई देखिए 0.714 डिवाइडेड बाय 6.274, 0.1138, और XB की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस XA, तो इस वैल्यू को 1 से सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू आ जाएगी 0.8861, 0.8862, ये XA और XB की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या दिया हुआ है कि P0B की वैल्यू आपको दे रखी है, P0B आपको कितना दिया हुआ है 500 को,
ठीक है। और P नॉट बी आपको दिया हुआ है 500 टोर, तो इससे आपको पीबी की वैल्यू आ जाएगी P नॉट बी एक्स बी, तो 500 एक्स बी की वैल्यू है 0.8862। तो इस 0.8862 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 500 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 443। कितनी आ गई? 443। तो ये पीबी की वैल्यू आ गई, ठीक है। और आपको पी टोटल दिया हुआ है, पी टोटल कितना दिया हुआ है? 475। तो अब पी टोटल क्या होता है? पीए प्लस पीबी। तो पीए की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी टोटल माइनस पीबी। पी टोटल है 475 माइनस 443। इस 443 को सब्ट्रैक्ट कर लो आप किस में से? 475 में से, तो आपको पीए की वैल्यू मिल जाए 31.9। ये आपको पीए की वैल्यू मिल गई, और पीए की वैल्यू मिल जाएगी तो पी नॉट ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो पी नॉट ए क्या होगा? देखिए, पी नॉट ए सर पी ए इज टू पी नॉट ए एक्स ए, तो पी नॉट ए की वैल्यू हो जाएगी पी ए अपॉन एक्स ए। तो 31.9 डिवाइडेड बाय 0.1138, तो 31.9 को हम डिवाइड करेंगे 0.1138 से, तो आपको मिल जाएगा 280.32। तो दैट विल बी योर आंसर। ये पी नॉट ए की वैल्यू आ गई और ये आपकी पी ए की वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर? आया समझ में? सो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन चलेगी।